Good morning, friends. Welcome you all. This is Ajay and you're watching अजय का उल्टा चश्मा। अजय का उल्टा चश्मा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं तो बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे लगता है कि आप किसी भी घर में चले जाइए, इंडियन के किसी भी घर में चले जाइए, आपके मम्मी पापा हो, फैमिली मेंबर्स, किसी से भी आप पूछ लीजिए, तो उनके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन घूमता है कि यार जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? बड़ा कॉमन क्वेश्चन्स है। तो इसका आंसर आज डिटेल में दिया जाएगा दोस्तों। और दूसरा जो टॉपिक है, क्या हम स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन सकते हैं? और अगर बन सकते हैं तो कैसे? काफ़ी लोग हमारे आमने-सामने रहे होंगे, जिन्होंने कमोडिटी में ट्रेड करके करोड़पति बन गए, कोई इक्विटी में ट्रेड करके करोड़पति बन गया, काफ़ी लुट भी गए हैं, राइट? तो क्या फ़ॉर्मूला है करोड़पति बनने का? ऐसा कोई फ़ॉर्मूला है सच या हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों दिस इज़ अजय एंड आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है और आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बनना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला टॉपिक लेता हूँ कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कल ही मेरे एक फ्रेंड से पूछा था, ठीक है ना? तो मैंने कहा कि यार तू अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है? तो जवाब आया कि या तो मैं एनपीएस में कर रहा हूँ, नेशनल पेंशन स्कीम में, टैक्स एग्जम्पशन मिलता है मुझे, या फिर मैं एक एसआईपी खोल के बैठा हूँ और या मैं एक म्यूचुअल फंड। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों? ठीक है ना? तो उन्होंने बोला है कि ये रिस्क फ्री है, व्हिच इज़ ट्रू। ठीक है ना? म्यूचुअल फंड इज़ नॉट अ रिस्क फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी अपना 50% पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, राइट? तो पहली बात, म्यूचुअल फंड इज़ अ रिस्की वन। एसआईपी एसआईपी भी रिस्की रहता है, लेकिन चलो एसआईपी इज़ अ सेफ, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट? फिर मैंने उससे पूछा कि आप स्टॉक मार्केट में नहीं करते हो? नहीं यार, स्टॉक मार्केट में नहीं यार, बड़ा लॉस आ जाता है यार, ये हो जाता, वो हो जाता। काफ़ी सारे उसने पुट ऑन किए, काफ़ी सारा अपना पैनिक मेरे साथ शेयर किया। तो फिर मैंने उसको एक काउंसलिंग दी दोस्तों, ठीक है ना? एक सेमिनार और सेशन दिया। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ले चलता हूँ दोस्तों। ये इन्फोसिस मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, इवन आपके मम्मी-पापा सबको पता होता है कि इन्फोसिस कौन-सी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन आईटी जायंट है, राइट? तो ये जो मैं कंपनी पे क्यों लाया हूँ दोस्तों आपको, इसका चार्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत कम रिटर्न देती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन्फोसिस बहुत कम रिटर्न देती है और बहुत सेफ रिटर्न देती है। जिस तरीके से आपके एसआईपी, राइट, कि एसआईपी सेफ है, ठीक है ना? तो उसी तरीके से इन्फोसिस है दोस्तों। अब मैं इन्फोसिस का 5 ईयर का चार्ट देखता हूँ दोस्तों। अगर आप इसका लो देखें दोस्तों, ठीक है ना? तो ये गया है देखो 400 से लेके गया है 1400, तो मतलब 300% रिटर्न हुई है। अगर आपने लगाए हैं 10 लाख रुपए, ठीक है ना? तो आपके हो गए 30 लाख रुपए, राइट? प्लस इसमें बोनस मिलता है, डिविडेंड मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा जो कंपनी है जब प्रॉफिट में जाती है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है। तो मैं उसके 5 लाख ऐड ऑन कर लेता हूँ, तो आपके हो गए 10 लाख के 35 लाख, ठीक है ना? तो आपने 10 लाख के 35 लाख कर दिए 5 साल में, ठीक है ना? अब वही अगर आप एसआईपी करते हैं 5 साल में, तो आप काउंट करिएगा दोस्तों, और म्यूचुअल फंड करते हैं, तो 10 लाख के आपके कितने बनते हैं? मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 लैक्स मिलेंगे। तो यहाँ 15 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, और वो भी किस स्टॉक से? वो एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा सेफ है और बहुत कम रिटर्न्स देता है, ठीक है ना? मैंने अभी दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात नहीं की। तो अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों, ऐसी बात, ठीक है ना? तो एक चीज़ आप ये देखिए दोस्तों, आप कोई भी अगर मार्केट का पैटर्न उठा के देखें, निफ्टी, किसी भी तरह का पैटर्न उठा के देखिए, आप पिछले 5 साल का देखिए, पिछले 10 साल का देखिए, पिछले 15 साल का देखिए, 20 साल का देखिए, आपको ये पता चलेगा कि हमेशा निफ्टी ऊपर की तरह ही भागता है। जिस तरीके से समय का चक्र आगे ही जाता है, पीछे नहीं जाता है, ठीक है ना? हम समय में आगे ही जाते हैं, हम धीरे बूढ़े होते हैं, सब कुछ होता है। उसी तरीके से दोस्तों जो शेयर मार्केट का पैटर्न है, वो ऊपर ही जाता है। लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाता है, ये आपको पता है, आप निफ्टी का देख सकते हैं। मैं आपको निफ्टी का खोल के बताता हूँ तो दोस्तों, देखिए निफ्टी का मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, राइट? तो जब अगर आपको पता है कि ये मार्केट ऊपर जाना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, व्हाई यू वांट टू डू एसआईपी? म्यूचुअल फंड क्यों करना है आपको? काफ़ी लोग फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ पुट ऑन करते हैं कि सर एक्चुअली हम इसलिए जाते हैं दोस्तों कि मतलब उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आते हैं मेरे पास। जब मैं उनसे उनसे काउंसलिंग कर रहा होता हूँ, मैंने अभी मेरे एक फ्रेंड की काउंसलिंग की है। मैंने उसको थोड़ा-सा एजुकेशन दिया कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला है कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन वो बोलते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन्स आते हैं, सर हम जॉब वाले हैं, हम सैलरीड गाय हैं, हमारी 9 से 6 की जो हमारी है डेली रूटीन है हमारा, और हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम जाते हैं एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड, राइट? देन आई सेड ओके फाइन, ओके आई विल टेल यू वन थिंग गाइस, आपको इन्फोसिस में,
ठीक है ना? आपको इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना? उसके लिए आपको कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दोस्तों। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 वीक में अगर आप 3 घंटे निकाल सकें, निकाल सकते हैं आप 3 घंटे? 1 वीक में 3 घंटे आप निकाल सकते हैं? सिर्फ़ 3 घंटे। उस 3 घंटे में आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर लीजिए, अच्छा एनालिसिस करके कौन-सी बॉटम प्राइस है और उसके बाद आपको 5 साल तक कुछ नहीं करना है। आपको 5 साल तक कुछ नहीं करना है। अरे इतना तो आप जब एसआईपी के लिए अप्रोच करोगे, बैंकर से, एजेंट से, वो आपके घर आएगा, डॉक्यूमेंट साइन करेगा, उसमें भी दोस्तों 1 घंटा लग जाता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको न जाने क्या-क्या करना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, उसके लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। तो समझिए चीज़ों को दोस्तों, यही चीज़ इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने से रोकती है। सिर्फ़ ये छोटी-सी चीज़, आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी पावर क्या है? उसका है ह्यूमन पावर। अब मुझे बताइए अगर जो ह्यूमन की मेंटालिटी होगी इंडिया में दोस्तों, उसी तरह का नेशंस बनेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ युवा ज़्यादा है, ठीक है ना? जिस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, उसी तरीके से आप ग्रो भी करेंगे। तो अपना माइंडसेट दोस्तों चेंज करिए, ठीक है ना? मैं नहीं मान रहा हूँ कि आपको एसआईपी में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास दूसरी अपॉर्च्युनिटी अच्छी है दोस्तों, तो वहाँ आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप करके एसआईपी के जैसे ही इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन वहाँ एसआईपी से आप दुगना कमा सकते हैं। आईटीसी ने दिए हैं दोस्तों, 100% रिटर्न दिया है विदिन अ 1 ईयर। कौन-सा एसआईपी अब आप कहेंगे कि वो सेफ नहीं, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं दोस्तों जो बहुत सेफ हैं। काफ़ी सेफ है। आपको बस थोड़ा-सा एनालिसिस करना है एक बार, ठीक है ना? शुरू-शुरू में आपको हो सकता है कि 6-7 घंटे का एनालिसिस करना पड़े, लेकिन उसके बाद आपको 5 साल तक कोई एनालिसिस नहीं करना है। आप बीच-बीच में अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से थोड़ा आप अपने बिकॉज़ ये आपकी लाइफ़ है दोस्तों, ठीक है ना? आपका इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों के काम आने वाला है, आपके काम आने वाला है। ज़िंदगी भर ये इन्वेस्टमेंट आपके ही काम आने वाला है और किसी के काम नहीं आने वाला है। अगर आप थोड़ा-सा अगर दिमाग लगा के, थोड़ा-सा अपना माइंडसेट चेंज करके, अगर आप अच्छा कमा सकते हैं, तो मुझे लगता है वो आपको करना चाहिए दोस्तों, राइट? क्योंकि हम लिव रहे हैं दोस्तों, हम जिस मार्केट में जी रहे हैं, वो है डिजिटल मार्केट दोस्तों, राइट? तो आपको डिजिटल मार्केट थोड़ा आपको समझना चाहिए कि आप एजुकेटेड पर्सन हैं, राइट? आपको कम से कम इतना आना चाहिए कि आप अपना इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ढंग से करें। ठीक है ना? जो ये एसआईपी वगैरह है, आई एम नॉट अगेंस्ट विथ दैट, लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें मार्केट में प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ तो जैसे डायटीशियन है, ठीक है ना? इज़ अ वेल नोन जॉब डायटीशियन। अगर आप अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स में जाएँगे, किसी भी बड़े-बड़े हॉस्पिटल में, अपोलोस में, एक्सॉस में, आपको वहाँ डायटीशियंस मिलेंगे। सो डायटीशियंस की ज़रूरत होती डेफ़िनिटली, लेकिन अब डायटीशियन एक बिज़नेस बन गया, राइट? तो अब कोई छोटी-मोटी भी हमको कोई चीज़ होती है तो हम डायटीशियन के पास चले जाते हैं, व्हिच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट? वो ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरीके से मार्केट में कुछ जो जॉब है, कुछ धंधे हैं ना, जानबूझ के इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है ना? वो धंधे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि आप जाइए, वो एक बिज़नेस बन जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, ओके? अगर आपको रियल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप जाइए। लेकिन मैंने देखा है कि जब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, 80% लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप किसी से कंसल्ट करिए, फिर भी आप जाके टिप्स लेते हैं, ठीक है ना? आपको पता है आप टिप्स लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। आप मुझे बताइए काफ़ी लोग जो टिप्स लेते हैं, ठीक है ना? मुझे बताइए कि आप अगर मैं कोई एक अनजान आदमी, क्या आप एक अनजान आदमी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं ना? जब एक अनजान आदमी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हाउ कैन यू ट्रस्ट अ एडवाइज़र? कोई आपको फ्री में टिप्स दे रहा है या पेड टिप्स दे रहा है, आप उसकी एडवाइस पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? और वो भी पैसे देके? ये तो बड़ी ही मूर्खता वाली बात होगी दोस्तों। मैं कल रात को जा रहा था दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ कार में जा रहा था। मुझे एक आदमी ने रोक के रास्ता पूछने की कोशिश की। मैं नहीं रुका दोस्तों, क्योंकि वो जो रास्ता था बड़ा सुनसान था दोस्तों, राइट? क्योंकि मुझे उस पे विश्वास नहीं हुआ, ठीक है ना? अब यही चीज़ आप एक फ्री एडवाइज़र जो टिप देते हैं आपको, उनके साथ आप करते हो। मतलब ना उस आदमी को आपने देखा है, सिर्फ़ आपने उनकी वेबसाइट देखी है, ठीक है ना? उनसे आपने बात कर ली है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों सारे एडवाइज़र्स, कुछ एडवाइज़र्स बहुत क्वालिफ़ाइड होते हैं, बहुत जेन्युइन होते हैं और आपके अच्छे के लिए करते हैं काफ़ी सारे। लेकिन यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सही है, कौन गलत है। ये मार्केट ही ऐसा है दोस्तों, राइट? ठीक है ना? और आप ज़िंदगी भर ऐसा नहीं कर सकते किसी से टिप्स लेके, राइट? तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि आप अपना पैसा देते हैं और फिर एक अनजान आदमी पे ट्रस्ट करके आप कॉल लेके और फिर ऊपर से आप अपना लॉस कमाते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको अपना पैसा गँवाने से कैसे रोकना है, राइट? करोड़पति पै दूसरा स्टेप है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको अपना पैसा नहीं गँवाना है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, मुझे लगता है कि बड़ा क्लियर हो गया कि आपको एसआईपी में कब करना है, म्यूचुअल फंड में कब करना है, स्टॉक मार्केट में कब करना है। आपको सब करना है, आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट भी कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, आप टिप्स भी ले सकते हैं। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पाँव पे खड़े हो,
अपने पैरों पे खड़े हो और अपना इन्वेस्टमेंट खुद करें दोस्तों। वो जो फीलिंग होती है ना दोस्तों, वो दुनिया जहाँ जीत लेने वाली फीलिंग होती है। वो फीलिंग आप में तब आएगी जब आप अपना काम खुद करना स्टार्ट करेंगे। बड़ी अच्छी फीलिंग आती है दोस्तों, ठीक है ना? आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे काफ़ी नॉलेज है और इस वीडियो को काफ़ी लोग देखने वाले हैं, मुझे पता है। तो एक अंदर से बहुत खुशी होती है दोस्तों, राइट? तो वो अगर आपको करना आता है, तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए। आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, जो मुझे सबसे बड़ा ज़हर लगता है, कतई ज़हर जिसको सब लोगों ने, मतलब सब लोगों को त्रस्त है जिस ज़हर से, वो है दोस्तों इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, प्रभावित होना, किसी से प्रभावित होना, आजकल यही है दोस्तों। किसी से प्रभावित होके आपने वो काम कर लिया, किसी से प्रभावित होके आपने वो काम कर लिया। तो दोस्तों, आप पर्सनल लाइफ़ में कुछ भी करते हैं, लेकिन प्लीज़ स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है दोस्तों। कि नॉलेज लेना है, फीडबैक लेना है, अपना रिसर्च करना है और फिर करना है, लेकिन किसी से इन्फ्लुएंस कभी भी नहीं होना दोस्तों। मैंने देखा है कि ये पूरा मार्केट का खेल ही इन्फ्लुएंस वाला है। यहाँ सब लोग एक-दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए बैठे हैं। तो चलिए अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि भई स्टॉक मार्केट में करोड़पति कैसे बनना है? क्योंकि करोड़पति बनना है तो अब अगर आप इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में लगाओगे, तो करोड़पति कैसे बनोगे भई? मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, सर आप इन्फी में दे रहे हो, तो इन्फी में तो करोड़पति हम बन ही नहीं सकते भाई साहब। क्योंकि इन्फी तो हम लोग को है ना, पहली बात तो हमको 10 लाख लगाने पड़े। सबके पास 10 लाख होते नहीं है कि 10 के 30 कर ले, और 30 भी कर लिए तो 5 साल में 10 के 30 कर लिए तो कौन-सा बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया आपने, राइट? तो कुछ लोगों के सपने बड़े होते हैं। उन लोगों को है ना ईयरली 30% रिटर्न्स नहीं चाहिए होते, उनको मंथली 30% रिटर्न्स चाहिए होते हैं, और वही लोग आगे जाके करोड़पति बनते हैं। क्योंकि अगर आपने ईयरली 30% रिटर्न का अगर आपने टारगेट सेट किया है, तो क्या घंटा आप करोड़पति बन पाओगे? कैसे करोड़पति बनोगे मुझे बताओ? अगर आपने 10 लाख भी लगा दिया आपने, तो भी आप करोड़पति कब बनोगे? और जब तक आप करोड़पति बनोगे, जो करोड़पति की वैल्यू है वो लखपति में हो जाएगी, राइट? इन्फ्लेशन को अगर मैं काउंट करूँ तो। तो क्वेश्चन बहुत पुट ऑन होता है दोस्तों कि मेरे पास तो 1 लाख रुपए हैं दो भैया, अजय भैया मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मुझे बनना है करोड़पति, अब मैं कैसे बनूँ? तो क्या पॉसिबल है 1 लाख जिनके पास है वो अगले 5 साल में करोड़पति बन जाए 1 लाख से? बिल्कुल पॉसिबल है। ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, और ये पेपर पे बात नहीं है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है दोस्तों। मैं आज आपको प्रूफ करके बताऊँगा कि ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों, कि 1 लाख से 1 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर कैसे बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी मोटिवेशनल वीडियोज़ पे या कोई भी स्टॉक मार्केट में ये आपको बातें सुनने को मिलेगी दोस्तों, कि सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट बनाना दोस्तों। अगर आपने ये सोचा कि आपको 1 लाख से 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचिए कि आप बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं आप, ठीक है ना? क्यों नहीं बना सकते? लोगों ने बनाए, काफ़ी लोगों ने बनाए, हम आस-पास हमारे काफ़ी लोगों को देखते हैं जो 2-3 साल में ही करोड़पति बन गए, कुछ यंग लोग बन गए हैं, 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट किया, 25 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। क्यों नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। आप बनिए, कैसे नहीं बन सकते हैं? पहले तो अपना माइंडसेट रखिए कि हाँ, कि मैं बन सकता हूँ। यस, आई कैन डू, ठीक है ना? मैं बन सकता हूँ डेफ़िनेटली। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको चुनाव करना है कि आपको इक्विटी में ट्रेड करना है, क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, नेचुरल गैस में ट्रेड करना है। सबसे पहले आपको फिर रिस्क एपिटी देखनी है कि आपने जो सेक्टर चूज़ किए हैं, कि भाई इक्विटी, इक्विटी इज़ अ सेफर, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस माने दोस्तों, तो इक्विटी में भी आप करोड़पति बन सकते हैं और वो थोड़ा सेफर ज़ोन है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी आपको फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिल जाती है। आप शॉर्ट टर्म में रख सकते हैं, आपको रोल आउट नहीं करना पड़ता फ्यूचर वगैरह में। लेकिन जब आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में करते हो, तो दोस्तों वहाँ होती है एक्सपायरी। और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जिसपे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, जिसका चैनल का नाम है अजय ब्लॉग लवर्स, उसमें आपको मिलेगा कि मैंने बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस किए हैं। लेकिन दोस्तों क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में अगर आप मेरे जाके वीडियोज़ देखेंगे दोस्तों, आपको पता चलेगा कि मैंने वहाँ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी देखता हूँ मैं। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे सोचना पड़ता है। जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल है, राइट? तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको सेक्टर कैसे चूज़ करना है। अगर आप बिगिनर हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इक्विटी केस में स्टार्ट करें, ठीक है ना? और धीरे-धीरे एक्सपीरियंस लें, ठीक है ना? और आप ऐसा ना करिए कि आपको कमोडिटी में भी जाना है, आपको इक्विटी में भी जाना है, आपको ऑप्शन में भी जाना, क्योंकि आप अपनी लिमिटेशंस को पहचानें कि आप मल्टीटास्किंग कितना कर सकते हैं। आप एट अ टाइम कितने सेक्टर को आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप कमोडिटीज़ में आते हैं, तो दोस्तों वहाँ आपके करोड़पति बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की भी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, इक्विटी में इन्वेस्ट करिए और पहले आप नॉलेज लीजिए, धीरे-धीरे स्मॉल कैप में।
अब मैं जाता हूँ राकेश झुनझुनवाला में, अब मुझे पता है राकेश झुनझुनवाला करोड़पति बने, क्या वो इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में पैसा लगा के करोड़पति बने? नहीं दोस्तों, नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। इन्फोसिस की आपने मोटिवेशनल स्टोरी सुनी होगी, 100 पे था, लेकिन कब था 100 पे पता है आपको? 20 साल हो गए उसको। मतलब आप बूढ़े हो जाओगे, तब आपके पास आएँगे करोड़पति रुपए। ऐसे पैसा कमाने का क्या मतलब? कि आप कुछ उसका एन्जॉयमेंट ना करें, आपकी पीढ़ियाँ एन्जॉयमेंट करें, राइट? तो देखिए दोस्तों, क्या करना होता है, आपको उसके लिए अगर आपको करोड़पति बनना है, तो सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़पति नहीं बन सकते। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, आपको इंट्राडे करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। इंट्राडे मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे अगर आपके पास मैं अगर मा एक एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो आपने क्या करना है? पहले तो आपको ऐसे स्टॉक्स चूज़ करने हैं। पहले तो आपको इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपका एम है कि आपके पास 5 लाख रुपए और आप अगले 5 साल में आपको करोड़पति बनना है, 5 साल के आपको 1 करोड़ रुपए करने हैं, ठीक है ना? अगले 5 साल में। तो इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स या जो भी ये प्रीमियम चिप उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि अगर देखो अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन इनमें अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप नहीं बन पाएँगे 5 साल में। नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं दोस्तों, ये आपको पता है, आप चार्ट देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कम से कम 6 महीने का नॉलेज अच्छा खासा लेना है। आपको जब कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ भाई, जो मैं चार्ट डिराइव कर रहा हूँ, कैंडलस्टिक से डिराइव कर रहा हूँ, जो मेरी समझ है, ठीक है ना? वो सब कुछ सही जा रही है। 6 महीने से। 1 महीना तुक्का लग सकता है, 2 महीने तुक्का लग सकता है, 3 महीने तुक्का लग सकता है, 6 महीने नहीं लग सकते। जब आप कन्फर्म हो जाए कि ओके, कि यार अब तो मेरे सारे जो भी है वो सही है, तो फिर आप अपने ये राकेश झुनझुनवाला की ट्रिक्स, राकेश सर ने क्या किया था? टाइटन में किया था। क्या टाइटन एक लार्ज कैप था? नहीं। तो देखिए, आप जितने भी लोग करोड़पति दोस्तों आपके सामने, ये मोतीलाल जी, ये राकेश झुनझुनवाला, इन सब ने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था। एक अपना विज़न बनाया था, ठीक है ना? जो एक ₹10 का स्टॉक्स था, वो उन्होंने लिया और फिर उसको एक टाइम होराइज़न दिया उन्होंने, ठीक है ना? काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लिया, अशोक लीलैंड हो गया, अपना ये रॉयल एनफील्ड वाली जो कंपनी है, राइट? वो हो गई, ठीक है ना? काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों, जो ₹10 से चले गए आज 1500, 10,000 ऐसे चले गए, जबकि 20 साल लगे उनको। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में लगाएँगे तभी आपको मिलेगा। अब स्कॉल स्मॉल कैप में रिस्क भी रहता है, तो आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा फंडामेंटल्स। अब यही चीज़ आती है। अब अगर जो भी मैं अगर कॉल तो बोलता हूँ कि आपको टिप्स लेनी है, तो टिप्स ना लीजिए, उनसे नॉलेज लीजिए। अगर आपको टिप्स में क्या लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको सामने वाला कोई टिप दे रहा है, तो उससे आपको कॉल लेनी है या उससे आपको एडवाइस वाली टिप लेनी है, नॉलेज वाली टिप लेनी है, लॉजिकल एनालिसिस वाली टिप लेनी है, तो वो लीजिए उनसे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, विज़न बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे, मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप कॉन्टैक्ट देखने पड़ेंगे, क्या बिज़नेस मॉडल है वो देखना पड़ेगा। वो मॉडल देख के आप इन्वेस्ट करने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप 5 साल के लिए फ्री हो गए, आपको हर वीक वो देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये इंडियन मार्केट है, स्कैम्स काफ़ी होते हैं। येस बैंक के स्कैम्स आपने देखे हैं। येस बैंक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप जो बड़े इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हो, येस बैंक में अगर किए होते तो हम तो डुबा देते। तो दोस्तों येस बैंक का आपने ऑब्जेक्ट मॉडल देखा ही नहीं है। बैंकिंग इंडस्ट्री काम करती है एनपीएस पे और रिटेल लोन्स पे, लेकिन येस बैंक ने सारे लोन कॉर्पोरेट्स को दे रखे थे। वो बिज़नेस ऑब्जेक्ट मॉडल किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा था। क्योंकि जब कॉर्पोरेट को आप लोन दे रखे होते हैं, एक भी डिफ़ॉल्टर चला जाता है तो कंपनी का सत्यानाश हो जाता है और वही हुआ येस बैंक के साथ। लेकिन अगर रिटेलर्स के लोन अगर करोड़ों में होते हैं, तो उसमें से अगर हज़ारों लोन अगर डिफ़ॉल्ट भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाउंसर भेज के वहाँ से लोन रिकवर हो जाता है दोस्तों। लेकिन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ऐसे बाउंसर भेज के उनके पास और ज़्यादा बाउंसर्स होते हैं, राइट? तो बातों को समझने की कोशिश करिए दोस्तों, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए। अब स्मॉल कैप में आपको कैसे करना है दोस्तों? स्मॉल कैप में आप क्या कर सकते हैं कि आप वो सेक्टर्स चूज़ करिए, जैसे अभी शुगर इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी है। स्टील इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा किया है। आप ऐसे सेक्टर्स चूज़ करिए जो इंडियन इंडस्ट्री में अ, मतलब एवरग्रीन है, जैसे फार्मा स्टॉक्स हैं, राइट? उनमें इन्वेस्ट करिए कि कौन-सा छोटा-सा फार्मा स्टॉक है, स्मॉल कैप्स हैं, कैसे क्या है। अब अगले वीडियो में मैं बताऊँगा दोस्तों कि वो स्टॉक्स पिक कैसे करने हैं आपको, राइट? ठीक है ना? क्योंकि ये हो जाएगा वीडियो बहुत लंबा, ठीक है ना? मैं इतना लंबा वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ दोस्तों। तो अगले चैनल में हम करेंगे कि स्टॉक को कैसे मतलब सेलेक्ट कैसे करें? चलो यहाँ तक तो हम सॉर्ट आउट हो गए कि स्मॉल कैप में करना है, लेकिन वो जो स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स हैं और जो सेक्टर्स हैं उनको चूज़ कैसे करें? वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं एक डिटेल्स में दोस्तों वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों अगर वो आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके
यहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबाना है दोस्तों। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको वीडियोज़ के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। ऐसे बेल आइकन आएगी दोस्तों, वो दबाना पड़ेगा आपको। जैसे ही मैंने सब्सक्राइब किया, ये बेल आइकन दबा के आपको सेलेक्ट ऑल दबाना है दोस्तों। ध्यान है दोस्तों, तो जल्दी से आप कर लीजिए दोस्तों। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का शो हो जाएगा, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना, तो आपको सारे नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे। और दोस्तों ट्रस्ट मी, ये चैनल सिर्फ़ आप और आपकी सक्सेस के लिए है दोस्तों, ठीक है ना? मुझे इसमें कमर्शियल कोई अभी फ़ायदा नहीं हो रहा है, और फ़ायदा होगा भी तो दोस्तों कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ़ आपको मोटिवेट करने के लिए है दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि इंडिया का हर एक आदमी जो स्टॉक मार्केट में लुटता है दोस्तों, काफ़ी सारे लुटते हैं, बहुत दर्द होता है दोस्तों उनको देख के, वो इस वीडियो को देख के कुछ सुधार करे और शायद जो उनको लॉस होते हैं उनको वो प्रॉफ़िट में कन्वर्ट कर सके। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि हम लोग स्टॉक मार्केट में झंडा गाड़ेंगे, ठीक है ना? जो मेंटालिटी है स्टॉक मार्केटिस्ट की उनको चेंज करेंगे, और जो लोगों का कहना होता है स्टॉक मार्केट में उसको चेंज करेंगे। तो आइए दोस्तों मिल के कुछ न कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपनी वेल्थ को ग्रो करते हैं दोस्तों। ओके, सो विद दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।